कुंती बुआ ने भगवान द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, पर कोई शिकायत नहीं है। दया है द्रौपदी के अंदर। हमें भी क्या करनी है मैया? दया करनी है। तो आज से अपनी सास पर, अपने ससुर पर, दीन दुखियों पर कौन कौन दया करेगा मुझे आज क्लियर बता दो। अपने माता पिता पर, दीन दुखियों पर कौन कौन दया करेगा? हाथ उठाओ। दादाजी, ओ दादाजी, आप भी उठा लो भैया। दया करोगे? दया क्या है? दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, मतलब दया धर्म की जड़ है। पाप मूल अभिमान, पाप से ही अभिमान जागता है और अभिमान से ही पाप होता है। पर द्रौपदी कौन है? मां है, मां। द्रौपदी एक मां है और मां दया की क्या है? मूर्ति है। दया का भंडार कौन है? मां। एक आदमी हमसे बोला कि गुरुजी आपके भगवान कैसे हैं? अटपटे हैं, अजीबो गरीब है। हमने कहा कैसे? बोला दुर्गा मैया के 8 हाथ, दुर्गा मैया के हाथ 8 हैं, अष्टभुजाधारी। आप बताइए किसी औरत के 8 हाथ हो सकते हैं क्या? एक आदमी जो भगवान पर बिलीव नहीं करता, भगवान पर भरोसा नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, वो बोलता है माता जी के 8 हाथ अष्टभुजा कैसे हो सकते हैं? 8 हाथ कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा भाई, ये जो दुर्गा है ना, ये नारी का अवतार है। नारी ही दुर्गा है, माँ ही दुर्गा है, मेरी बहन ही दुर्गा है, मेरी पत्नी ही दुर्गा है। और दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। मतलब क्या है? पुरुष एक समय में एक ही काम करता है, लेकिन हमारी माताएं एक समय में 4 काम कर सकती हैं। मतलब 4 काम करने को 8 हाथ चाहिए। अब देखो ना, हमारी माताएं एक समय में कितने काम निपटाती हैं। मम्मी फोन आ गया, हेलो, हाँ मम्मी ठीक हूँ, बेटा जरा अपनी टाई लाना, बच्चे को तैयार, वो बात भी कर रही हो, टाई लाओ, अरे पैंट भी उठाओ, पैंट भी पहना रही है, टाई भी पहना है। और तब तक कुकर की सीटी आ गई, कुकर की सीटी उतारने गई, जल्दी कुकर बंद। ये बात, हाँ मम्मी बाकी सब ठीक, भाभी जी ठीक है, और आपकी तबीयत कैसी है? अरे मैं इसको स्कूल भेज रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो काम भी करती जा रही हो, बतियाती भी जा रही है। एक समय में कितने काम कर रही है? 4 काम कर रही है, तो 4 दूनी 8। दुर्गा मैया के 8 हाथ होते हैं, हमारी हर माताओं के 8 हाथ होते हैं। एक ही समय में 4 काम निपटाने वाली यही दुर्गा। तो हमारी माता तो 8 भुजाधारी इसलिए है, वो बतलाना चाहती है कि स्त्री इतनी एडवांस है, इतनी आगे है, इसलिए 8 हाथ लिए। लेकिन मूर्खों को समझ में नहीं आता 8 हाथ क्यों। कारण ये है, माँ तो भाई सारे काम करती हुई, सास की भी सेवा, ससुर की भी सेवा। अच्छा, पुरुष ना इतना नहीं कर सकता। मैंने देखा है साहब, मेरी माँ जब मैं जाता हूं, तो यदि मैं लेट हो गया घर पहुंचने में, कभी 2 बज जाते हैं, तो मेरी माँ 2 बजे तक बिना खाए बैठी रहती है। और जब मुझे खिला देती है उसके बाद खाती है। मुझे जब भूख लगती है ना, तो मैं फिर ये नहीं देखता कि तुम खाए हो कि नहीं, मैं टूट पड़ता हूँ खाने पर। मैं संयमी नहीं हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं सबको भूल जाता हूँ। लेकिन मेरी माँ है जो अपनी भूख को किनारे रख करके अपने बच्चे को पहले खिलाती है। आपकी माँ भी ऐसी होगी जो भूखी एक महिला
भोजन बना के खड़ी रहती है, पति का इंतजार, पुत्र का इंतजार, खुद को भूख लगी है, आज नाश्ता भी नहीं किया, कल रात को खाया भी नहीं था और आज पति जी लेट हो गए, लेकिन जब तक पति नहीं खाएगा तब तक अपनी भूख को समझाती रहेगी, अभी थोड़ी और, अभी थोड़ी और। इतना धैर्य एक स्त्री में ही हो सकता है, इतना प्यार एक माँ में ही हो सकता है, और किसी में नहीं। पुरुष इतना नहीं संयमी है जितनी संयमी मेरी माँ होती है। इसलिए माँ भगवान है, ऐसी माँ को नमस्कार है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ दूसरा भगवान कोई होता है मैं नहीं जानता साहब। आप लोगों को कोई भगवान दिखता है तो दिखता होगा, पर मुझे तो मेरी माँ के रूप में ही मेरा भगवान, मेरा कृष्ण नजर आ जाता है। माँ को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मैं भगवान को देख रहा हूँ। माँ से बड़ा ना कोई भगवान होता भी नहीं है। अरे माँ ही भगवान है। भगवान कृष्ण को एक माँ से पेट नहीं भरा, इसलिए दो दो माताओं का प्यार लूटा है भगवान ने। किस्मत वालों को माँ का प्यार मिलता है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। माँ माँ भगवान से बड़ी है कि नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। माँ इस संसार का वो भगवान है जो हमसे बात करता है, जो हमारे सर में हाथ फेरता है, जो हमें प्यार करता है, वो भगवान माँ है। द्रौपदी माँ है ना, और माँ भला निर्दयी कैसे हो सकती है, निर्ममता कैसे कर सकती है वो, उसके अंदर निर्ममता आ ही नहीं सकती। ममता की मूर्ति है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। अश्वत्थामा वहां से गया, उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा उस अश्वत्थामा ने। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आई, चरणों में आकर बोली, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। भक्तों, द्रौपदी के बहू का नाम है उत्तरा। द्रौपदी की बहू अभिमन्यु का जो पुत्र है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसका पुत्र होगा परीक्षित के नाम से। अभिमन्यु महाभारत में मर गए थे। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आकर बोली, कन्हैया मैं मर रही हूँ, इस बच्चे को बचा लो। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया, शांत कर दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी भगवान ने, और अश्वत्थामा से कहा तूने बच्चे को मारना चाहा, जा मैं तुझे अमर करता हूं। द्रौपदी बोली, अमर कर दिया प्रभु, इसे सजा दी के वरदान दे दिया। भगवान बोले, वरदान नहीं, ये सजा है। महाराज सजा है ये? हाँ, ये कैसी सजा है?
बोले ऐसे प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेगा, भूख लगेगी पर भोजन नहीं कर सकेगा। आज भी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक जिला है बुरहानपुर, उस जिला के किनारे नर्मदा मैया है। नर्मदा मैया के किनारे वहां जंगल में आज भी एक शिव मंदिर है जहां पर आज भी अश्वत्थामा आते हैं, देखा गया है। अश्वत्थामा मरे नहीं, भगवान ने अमर कर दिया। प्यास लगेगी पानी नहीं पी सकोगे, भूख लगेगी भोजन, क्योंकि अपराध किया था। कौन सा? सबसे भयंकर सजा अश्वत्थामा को मिली। महाभारत में सबसे भयंकर सजा अश्वत्थामा को मिली, क्योंकि उसने पेट के बच्चे को मारना चाहा, बाल हत्या करनी चाहिए। जो पाप अश्वत्थामा ने किया, आज वो हमारी माताएं बहुत तेजी से पाप करती हैं। भ्रूण हत्या, आज स्त्रियां गर्भपात करा लेती हैं, भ्रूण हत्या करा लेती हैं, अपने पेट के बच्चे को पेट में ही मरवा डालती हैं। बच्चे के लिए तो मां भगवान होती है, और बताइए आप भगवान हो उस बच्चे की, और कैसे भगवान हो? आपने बच्चे को पेट में ही निपटा लिया। अरे कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। डॉक्टर जब बच्चे को पेट से निकालता है ना, तो बच्चा 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, इतना सा बच्चा होता है, इतने छोटे छोटे हाथ होते हैं। बच्चे को डॉक्टर गर्भाशय में औजार डालता है, कैंची डालता है, पहले बच्चे का हाथ काटता है, फिर पांव काटता है, पूरा शरीर कैंची से काट काट के निकालता है, और सर को बड़ी तेज चीज से दबाता है, और तेज दबा करके वो निकालता है। सोचिए इतने से बच्चे के जब शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए होंगे, तब उस बच्चे ने क्या सोचा होगा, मैं माँ के गर्भ में क्या आ गया, मेरी माँ ने तो मुझे टुकड़े टुकड़े करवा के निकलवा दिया, टुकड़े टुकड़े करवा करके मरवा दिया। मेरी माँ ऐसी हत्यारिन, मेरी माँ ही जब हत्यारिन बन जाएगी तो मैं भला दुनिया की किस प्राणी पर भरोसा करूंगा? किस पर मैं भरोसा करूंगा? किससे अपनी रक्षा की उम्मीद करूंगा कि कौन मेरी रक्षा करेगा? अरे एक बेटा माँ से ही उम्मीद करता है कि मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी, लेकिन माँ ही जब हत्यारिन बन जाए तो बेटा किससे उम्मीद करेगा? पेट के बच्चे को मरवा डाला, इतना जघन्य पाप किया है। महाराज हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए, बेटी को तो हम मरवाएंगे, बेटी पसंद नहीं है। बेटा मिल जाएगा तो फिर बेटा को विवाह करने के लिए भी तो एक बेटी चाहिए होगी, कि बेटा बेटे की शादी कर लोगे? उसके लिए भी तुम्हें बेटी आज ना सही 4, 10 साल 20 साल बाद तुम्हें बेटी चाहिए होगी। बिना बेटी के कल्याण हो ही नहीं सकता। सबके घर बेटा बेटा हो। भारत में बेटियां पैदा होना बंद हो जाए, हड़ताल करने बेटियां भगवान से, हम नहीं जाएंगे, अब हमें मरवाते हैं। सोचो कि बेटा ही बेटा पैदा होने लगे तो हाहाकार नहीं मच जाएगा? क्या करेंगे बेटे बेटे? एक दूसरे को खाएंगे ना। बेटा कुछ नहीं कर सकता, पैसा कमा सकता है पर वो बना के खा नहीं सकता। रोटी बना के, आप में से कितने पुरुषों से भोजन बनाते आता है? आपकी मम्मी और आपकी पत्नी 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाए और आपके भरोसे घर छोड़ के जाए तो घर को ही नर्क बना दोगे? 5 दिन में अपने घर को आप नर्क बना दोगे? ना झाड़ू लगाओगे, ना पोंछा लगाओगे, ना बर्तन धोलोगे। नहीं आता साहब, केवल गप्पे लड़वा लो, माँ को गालियां दिलवा लो, पत्नी से बाल पकड़ के पत्नी से झगड़ा करवा लो। झगड़ा करना बराबर आता है, पर माँ की हेल्प करना किसी बच्चे को नहीं आता। कभी आपने कहा कि माँ तू बर्तन मत धो, आज मैं बर्तन धुलूंगा? माँ से प्यार करते हो ना। आज विडंबना तो ये है कि आज लड़के लोग लड़कियों से प्यार कर लेते हैं। किसी छोरी को देख लिया, बड़ी सुंदर है, लो प्यार हो गया, उससे प्यार हो जाता है। लेकिन माँ तेरे लिए कितना बलिदान देती है। मूर्ख अपनी माँ से कभी प्यार नहीं करता। क्या करूं इस जमाने का? कभी माँ से नहीं कहता, लड़की को कहता चल आज तुझे शॉपिंग कराता हूँ। देखो अभी 2 साल पहले लड़की मिली, अभी की आई छोरी, और बड़ा प्यार हो गया। आज मैं ले चलूँ, आज तेरे संग खाऊंगा, आज तेरे संग घूमूंगा, आज तुझे मॉल घुमाऊंगा। अरे लड़की मिल गई, छोरी मिल गई तो इतना प्यार उमड़ाया, लेकिन तेरी माँ तेरे से इतना प्यार करती थी, उस माँ के लिए तेरे अंदर कभी प्यार नहीं उमड़ा कि माँ आज मैं बर्तन धुलूंगा, आज तू बैठ, आज मैं रोटी बनाऊंगा, आज तू खा। वाह,
वो घर स्वर्ग हो जाएगा। जिस दिन माँ कहेगी, बेटा कहेगा कि तू बैठ, मैं आज रोटी बना के खिलाऊंगा, गर्व करेगी माँ, माँ खुशी से पागल हो जाएगी कि मेरा बेटा इतना अच्छा है कि मुझे रोटी बना करके खिलाता है। ऐसे बेटे को ही माँ चाहती है, ऐसे बेटे के लिए मर मिटना चाहती है माँ। लेकिन माँ की जिंदगी गुजर जाती है, ये सुख माँ को कभी नसीब नहीं होता कि बेटा कभी कहता हो कि आज मैं बर्तन धुलूं आज। आप बताओ, आप में से कितनी माताएं हैं जिनको ये बेटे ने सुख दिया है, और ये सुख बेटा ही दे सकता है। आपके बेटे ने कभी कहा कि आज मैं बर्तन धुल दूं? आपके बेटे ने कभी कहा कि आज मैं वो रोटी बना दूं? और आपके बेटे ने यदि ऐसा कहा है तो मैं आपके बेटे को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे मातृ भक्त को मैं प्रणाम करता हूं। प्यार करिए अपनी माँ से, इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए कि माँ कहने लग जाए कि भगवान मेरे बेटे जैसा जमाने को बेटा दे, सबको वैसा बेटा दे। इतना प्यार करो अपनी माँ से। माँ भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको डाउट हो तो मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूं, लेकिन मां आज दुखी है मेरे देश की, वो बड़ी दुखद सूचना, बड़ी दुखद बात। खुश करो अपनी मां को, सेवा करो अपनी मां को, प्यार करो अपनी मां को। मां तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देगी, अरे तीर्थ यात्रा करने से तुम्हें वो पुण्य नहीं मिलेगा जो घर बैठे माँ की सेवा करने से आपको पुण्य मिल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देगी कि दुनिया का कोई भी माई का लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता यदि माँ की दुआ तुम्हारे सर पर है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां ना लाइन लगा के खड़ी हो जाएंगी। कब? ले ले माँ की दुआएं तेरे, जब माँ की दुआएं तू लेगा, दुआओं की संपत्ति इकट्ठी करेगा। सेवा करो अपनी माँ को, माँ की सेवा करो। माँ के आंखों में आंसू मत आने दो, पांव दबाओ, चरण धोकर पियो। कोई भी काम हो माँ से पूछ कर करो। कोई भी पैसा कमा के लाओ, पहले उसका हक माँ को है, माँ को दो। माँ भगवान होती है, लेकिन माँ का भी एक फर्ज होता है कि बेटा यदि प्यार करता है। मैंने बहुत पहले एक बेटा पिक्चर देखी थी, उस बेटा पिक्चर में ना माँ अच्छी नहीं थी। माँ अच्छी नहीं थी मतलब देखा होगा आपने भी बेटा पिक्चर। अनिल कपूर उसमें अभिनय करते देखे गए हैं। उसमें अनिल कपूर वाला बड़ा भोला बेटा रहता है और उसकी माँ उसके साथ गेम खेलती है। उसका खुद का ये सौतेला बेटा होता है और वो अपने बेटे के लिए सब इकट्ठा करती है और इसकी संपत्ति अपने बेटे के, लेकिन बाद में कौन बेटा काम आता है? ये तो पिक्चर है, लेकिन रियल जिंदगी में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। एक माँ के दो बेटे होते हैं ना, तो माँ भी पक्षपात करने लगती है। किसी एक बेटे से ज्यादा प्यार करेगी और एक बेटे से कम, एक बहू से ज्यादा प्यार करेगी, एक बहू से कम। मेरी माताओं, मैं आज हाथ जोड़ के आपसे कह दूं कि अपने जीवन में आपके 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, सबसे बराबर प्यार करना। बच्चों को ये मौका मत देना कि मम्मी तू उससे ज्यादा प्यार करती है, मेरे से प्यार नहीं करती। ये मौका आप मत देना, बराबर प्यार करना। आप मत बांटना, प्यार का बंटवारा मत कर लेना। बेटा तो सेवा करे ना करे वो अलग विषय है, ये तो, लेकिन कभी कभी जब जो बेटा माँ की ज्यादा सेवा करता है, माँ अपने आप उससे ज्यादा प्यार करने लगती है। जो बेटा माँ की सेवा करेगा ही नहीं, माँ उससे प्यार क्यों करेगी? पिता उससे प्यार क्यों करेगा? ये भी एक बात है, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन शुरुआत की दौर की मैं बात कर रहा हूँ। शुरुआत के दौर पर बहुओं को ये ना लगे कि हमसे ज्यादा प्यार है, उससे ज्यादा प्यार है, हमसे कम है, उससे ज्यादा, ना, बराबर प्यार करो। और जो बेटा ज्यादा सेवा करता है फिर माँ बाप तो उसके लिए समर्पित हो ही जाते हैं। हम कहते हैं कि 2 बेटे हैं। एक बागवान पिक्चर देखी होगी आपने।
बागबान पिक्चर में तो ये आलम है कि बच्चों ने मम्मी पापा को बांट लिया। रियल जिंदगी में ऐसा कभी मत कर लेना कि मम्मी को, 2 भाई हो तो 1 महीना बड़े भाई के घर माँ रहेगी। एक घटना मैं अपनी आंखों से देखा हूं, एक माँ के 8 बेटे थे, एक माँ के 8 बेटे थे और अभी वो माँ जिंदा है, अभी है। मैं जानता हूं पर नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे गांव के लगभग की घटना है। उस माँ के 8 बेटे आज भी हैं, उसमें से एक बेटा चला गया, लेकिन माँ भी जिंदा है। तो बच्चों ने 8 बच्चों ने 1-1 महीना बांट रखा है। बूढ़ी माँ की बहुत प्रॉपर्टी थी, तो बच्चों ने अपने नाम सब करा ली, ठप्पा लगवा कर। अब माँ कुछ नहीं बचा माँ के पास, अब माँ खाली बैठी है। तो एक बेटे के घर 1 महीने रहती है और 30 दिन से 31 दिन होता है तो ये बेटा बोल देता है अपने भाई को, चलो मम्मी को ले जाओ, 1 महीना मेरा हो गया, 30 दिन मैंने दे दिया इसको रोटी पानी। अब फिर वो अपने घर ले जाता 30 दिन से 1 दिन ज्यादा हो तो बाजू वाले को बोल देता, चल अब तू ले जा। ये वही माँ है जिस माँ ने तुम 8 को पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसी माँ को तुम 1 वक्त की रोटी देने में रो रहे हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे ऐसे यदि माँ के साथ अत्याचार करोगे। इसलिए सब कुछ भूल जाओ, तुम कितने अमीर हो, तुम कितने गरीब हो, अपनी माँ के लिए जियो, अपनी माँ के लिए करो। माँ खुश तो हम खुश, और हम और माँ खुश तो जमाना खुश। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आप सब अपनी अपनी माताओं की एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए अपने अपने मात पिता गुरु चरणार विंदों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की जय हो। मेरी माँ तेरी उम्र लंबी हो। माँ तेरी सेवा करने के लिए ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है, मैं माँ की सेवा करूं। माँ माँ माँ। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया जय हो। भक्तों, भगवान अश्वत्थामा ने बच्चे को मारना चाहा, बच्ची को, उस पेट के बच्चे को मारना चाहा, भगवान ने रक्षा करी। उत्तरा का वो गर्भ भगवान कुंती बुआ से कहते हैं, बुआ मैं जा रहा हूँ द्वारिका। कुंती बुआ बोली थोड़े दिन और रुक जाओ। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति करी, स्तुति करते हुए कहा, प्रभु मुझे सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए। आज कुंती बुआ ने भगवान से सुख नहीं मांगा, क्या मांगा है? दुख मांगा है, दुख मांगा है। दुख, क्योंकि सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं। हे ईश्वर, हमें सुख से मतलब नहीं है, हमें दुख से भी मतलब नहीं है। हमें तो जिस हाल में तुम रखोगे हम उस हाल में रह लेंगे, किसी भी हाल में रखो, लेकिन आपका चिंतन करता रहूं, बस यही निवेदन है, आपका चिंतन होता रहे। कुंती बोली मुझे सुख मत देना कन्हैया, मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमको आई ना होती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। कुंती बुआ बोली कन्हैया हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। कन्हैया बोले माँ जब से तुमने होश संभाला दुख ही दुख पाया, क्या चाहती हो? कन्हैया से कुंती ने कहा लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, वो दुख ना होता तो आप नाते। अरे भरी सभा में मेरी द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, वो दुख ना होता तो आप नाते। कन्हैया, कुंती बुआ बोली जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब मैंने उस दुख में तुम्हें अपने करीब पाया है। दुख में तुम मेरे पास होते हो और सुख आते ही तुम मेरे से दूर चले जाते हो, इसलिए मुझे दुख चाहिए, क्योंकि उस दुख में तुम्हारा दर्शन होता रहेगा, तुम्हारी याद बनी रहेगी। दुख और सुख, आप कहते हो गुरुजी हम बड़े दुखी हैं,
दुखी हैं हम, है ना? दुखी हैं गुरुजी, हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम बता दो जो दुखी ना हो। ऐसा कोई है जो इस संसार में जन्म लेकर दुखी ना हुआ हो? मैया, आपके क्षिप्रा में, आपके देवास, आपके इंदौर में ऐसा कोई एक व्यक्ति है, एक घर है जिसके घर में कभी दुख ना आया हो? बोलो, जल्दी बोलते चलो। है कोई ऐसा? मैया, नहीं ना? नहीं? हाँ। एक रिक्शा वाला था, एक छोटी सी कथा सुना दूं और बस आरती उतारूंगा थोड़ी देर। अब आरती की ओर हम ले चले हम आपको। आप बहुत देर से बैठे हैं तो ध्यान दीजिए। एक रिक्शा वाला था, रिक्शा चला करके रात के 10 बजे अपने घर आता है। उसका घर झोपड़ी थी उसकी, थोड़ा घास, थोड़ा लोहे के चादर लगा रखा था उसने, झोपड़ी। बेचारा दिन भर रिक्शा चलाता और जब वो अपनी झोपड़ी में आता तो उसके झोपड़ी के सामने एक आलीशान बंगला था। गजब, बहुत बड़ा बंगला। अब वो रिक्शा वाला थोड़ी देर घर में बैठता, अपने घर, सोचना, अपनी झोपड़ी में बैठता और बंगले को देखता और बंगले को देखकर बोलता, यार कितना सुखी होगा ये बंगले वाला, कितना पैसा होगा, कितना सुखी होगा। मैं तो जीवन भर रिक्शा चलाऊं तो भी ऐसा बंगला नहीं बना सकता। बेचारा ये सोच सोच के सो जाता। अब रात के 11 बजे बंगले का मालिक अपने काम धाम को निपटा करके अपने घर आया। बड़ा काम धाम था तो बड़ी चिंताएं थी, बड़ी टेंशन थी। वो बंगले का मालिक आया और बंगले का मालिक आया रात के 11 बजे, खा पी करके बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आई, छत पर चला गया टहलने के लिए। और जब गया तब उसने उस झोपड़ी को देखी जहां रिक्शा वाला रहता था। मालिक देखा करोड़पति, ओहो कितना सुखी है ये लोग अच्छे हैं, खा पी करके बढ़िया नींद लेते हैं और मैं कितना टेंशन में, कितना रात की नींद हराम है। लो भैया वो टेंशन में है। अब देखना ये है कि वो महल वाला सुखी किसको कह रहा है कि ये झोपड़ी वाला बड़ा सुखी है, ये रिक्शा वाला। ये झोपड़ी वाला देखो ना, काम धाम करके इनकी जिंदगी अच्छी, ये काम धाम करके आते अपना सो जाते हैं, अपना जिंदगी जीते हैं और हम लोग बड़े टेंशन में जिंदगी जीते हैं। अमीर गरीब को देखकर कहता है ये सुखी है और गरीब अमीर को देखकर कहता है ये सुखी है। दिल में हाथ रख के बताओ सुखी कौन है? बताओ आज आप सुखी कौन है? क्या वो झोपड़ी वाला सुखी था? क्या वो बंगले वाला सुखी था? अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यदि सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति करना। इस संसार में सबसे सुखी यदि कोई था तो नरसिंह मेहता, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सुखी लोग, ये सुखी हैं। और कौन सुखी है? भक्तों, जो भगवान के चरण पकड़ लेता है सुखी हो जाता है, जो चरण छोड़ देता है दुखी हो जाता है ना? तो कुंती बुआ, नदी में किनारे कितने होते हैं वैसे आपको पता है? कितने किनारे? ये क्षिप्रा मैया के कितने किनारे हैं? 2। एक किनारा सुख, एक किनारा नदी के इस तरफ इंदौर, नदी के उस तरफ देवास। इस तरफ सुख, उस तरफ दुख, उस तरफ सुख, इस तरफ दुख। एक किनारा संसार, एक नदी है और इस नदी के 2 किनारे हैं। एक सुख, कोई सुख के किनारे पर खड़ा है, कोई दुख के किनारे पर खड़ा है। भैया ये संसार दुख और सुख की एक नदी है, कभी सुख कभी दुख। आपके जीवन में दुख के बाद सुख आना निश्चित है और दुख के बाद सुख, क्योंकि संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं
आपको क्या पसंद है, सुख की दुख? बोल दो, आज हम भगवान से वही दिलाएंगे आपकी। फिर आपको क्या चाहिए बोलो? सुख किसको चाहिए, हाथ उठाओ। दुख चाहिए क्या? सुख भी हमें प्यारे हैं, किसे पकड़ूं और किसे, क्योंकि दोनों तो आपके ही हैं। मीठा गन्ना भी उसी के खेत में होता है, कड़वी नीम भी उसी के खेत में होती है। अरे सुख भी तेरा प्रसाद है और दुख भी तेरा, जो मिले प्रसाद समझकर रखो। मैया, ओ प्यारी मैया, ओ गप्पे लड़ाने वाली मैया, दुख और सुख क्या है? ईश्वर का दिया हुआ क्या है? प्रसाद। प्रसाद क्या है मैया? एक बार क्या हुआ, ककड़ी का प्रसाद भगवान को भोग लगाया गया। एक बार कथा हुई, कथा में ककड़ी बटी, ककड़ी खीरा, ककड़ी लेकर लोग जाने लगे। एक सज्जन ककड़ी खाया, थू 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 पूरी थूक दिया, क्योंकि ककड़ी जरा कड़वी थी। ककड़ी तो कड़वी कभी कभी मिल जाती है, थूक दिया। पीछे से एक आदमी आया, उस ककड़ी को उठाया और धुल करके खाने लगा। जिसने फेंका उसने बोला, क्यों खा रहा, ये कड़वी है। तो उसने कहा, मेरी मीठी वाली तू ले ले और तेरी कड़वी मैं खा लेता हूँ। तो अरे भाई, कड़वी क्यों खाता है, मीठी के दो भाग करते हैं, एक तू खा लेना, एक मैं खा लूंगा। बोला, नहीं मैं तो कड़वी खाऊंगा। आपने फेंक दिया, क्यों कड़वी खाएगा? तब उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया 7 दिन की कथा में 6 दिन आपको मीठा मीठा खाने को मिला। कभी प्रसाद में हलवा मिला, कभी लड्डू मिले, कभी केला मिला, कभी कुछ मिला। जब आपको मीठा मीठा प्रसाद मिला तब तो आपने नहीं बोला थू 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 ज्यादा मीठा है, और एक दिन कड़वा मिल गया तो थूकने लगे। अरे मीठा भी उसका प्रसाद था, कड़वा भी उसी कृष्ण का प्रसाद ही है। सुख भी प्रसाद था और दुख भी प्रसाद। तो कुछ भी मिले सब में प्रसन्न रहो, सब उसका प्रसाद है। हे कन्हैया, हम सुखी रहें या दुखी रहें, हमारे जीवन में, हमारे खाते में, हमारी किस्मत में यदि दुख है तो हमें दुख देना, लेकिन एक वचन दो, एक वादा करो कि उस दुख में भी तुम्हारा स्मरण हमसे छूटेगा नहीं, बल्कि उस दुख से पार लगाने के लिए आप हमारे पास आओगे। भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु हमारी शक्ति बढ़ाओ। हमें दुख देते हो तो दुख को सहन करने की शक्ति भी देना, बर्दाश्त करने की ताकत भी देना, वो मेरे अंदर नहीं है। कुंती बुआ को भगवान ने अपने आप दे दिया, अपने आप को दे दिया। कुंती बुआ बड़ी खुश भई और आगे पितामह भीष्म को भगवान ने ज्ञान दिया। बाणों की सैया पर लेटे थे भीष्म पितामह, कर्म बिगड़ गए तो बाणों की सैया पर लेट गए। इसलिए बुरे कर्म मत करना, क्योंकि कर्मों का फल तो पितामह जैसों को भी भोगना पड़ता है। पितामह भीष्म से क्या गलती हो गई जिंदगी में? बोले, भीष्म पितामह ने द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और भीष्म पितामह चुपचाप बैठे थे। एक मैया बोली, गुरुजी हमारे बेटा को बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा गुस्सा आता है तो अच्छी बात है। बोली, गुरुजी गुस्सा आता तो इसमें क्या अच्छा है? मैंने कहा मेरी माँ, गुस्सा आना चाहिए, क्रोध आना चाहिए। बोले, गुरुजी आपने बोला था गुस्सा करना बुरी बात है। मैंने कहा मेरी माँ, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन कब और कहां आना चाहिए उसका एक टाइम है। क्रोध बुरा नहीं होता भक्तों, क्रोध बुरा नहीं होता। आज मैं 2 लोगों के नाम बताऊंगा, एक को क्रोध आया, एक को क्रोध नहीं आया। तो आया तो क्या मिला, नहीं आया तो क्या मिला, ध्यान से सुनियो। एक है भीष्म पितामह। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, साड़ी वस्त्र का हरण हो रहा था और पितामह सबसे आगे बैठे थे। क्या उनको क्रोध आया? बोलो, क्रोध आया? आप बताइए, क्रोध आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था ना?
पितामह को क्रोध आना चाहिए था, दुशासन से बोलना था, दुशासन मेरी बेटी को तूने हाथ लगाया, तेरे हाथ काट दूंगा। लेकिन पितामह चुपचाप सहते रहे। जब पितामह जैसे लोग चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और गांधारी जैसी नारी आंखों में पट्टी बांध लेती हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटियों के संग गलत हुआ करता है, भक्तों उनके साथ अत्याचार हुआ करता है। यदि ये लोग दोनों आवाज लगाएं तो क्या मजाल उन पापियों की कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। पितामह चुप, द्रौपदी की लाज लुट रही है और चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे। पितामह भीष्म इतने पावरफुल आदमी हैं, एक बाण से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। भीष्म गंगा पुत्र, शांतनु पुत्र, ब्रह्मचारी पितामह भीष्म चुपचाप बैठा है। और दूसरे का नाम शांत, पितामह शांत थे। पितामह को क्रोध नहीं आया। जब द्रौपदी की लाज लुटी तो पितामह को क्या मिला? बाणों की सैया मिली। क्या मिली? बाणों की सैया। और जटायु, रावण सीता को चुरा कर ले जा रहा था तो जटायु आगे बढ़ा और जटायु ने कहा, रे रे रावण, रे रे दुष्ट ठाणकन, खड़ा हो जा। मेरी सीता को तूने हाथ लगाया, खड़ा हो जा। रावण से पंगा ले लिया जटायु ने, जबकि जटायु बहुत छोटा था रावण की शक्ति के सामने, फिर भी झगड़ा कर लिया और रावण को परास्त कर दिया। और बाद में रावण ने जटायु के पंख काट दिए, जटायु नीचे गिर गया। किसी ने जटायु से कहा, क्यों जटायु, अभी तक तो पंख थे, अभी तक तो तुम राम के पास जा सकते थे, अब तो पंख ही नहीं रहे, अब तुम राम के पास कैसे जाओगे? जटायु मुस्कुराता हुआ बोला, पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल। जटायु के पंख कट गए। किस लिए कटे? सीता की रक्षा में। एक नारी के अपमान पर चुप्पी साधे बैठा है और एक नारी के अपमान में पंख कटा लेता है। आप बताइए, जटायु महान है कि पितामह महान है? हाँ, जटायु पक्षी होकर महान बन गया और पितामह इंसान होकर उतने महान नहीं बन पाए। क्यों? क्रोध। जटायु को क्रोध आया और पितामह को क्रोध नहीं आया। जहां माँ बहन बेटी देश पर अत्याचार हो रहा हो वहां क्रोध करना उचित है। जहां क्रोध नहीं करना, जहां जरूरत नहीं है वहां चुप रहो। पितामह ने कोई पाप नहीं किया, अपनी आंखों से द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए देखी, बाणों की सैया नसीब भई। कर्मों का फल पितामह जैसों को भोगना पड़ा तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहूं। बच के रहना भैया, भोगना पड़ता है देर सवेर सही। आपने कमरे के अंदर में भी जो पाप किया होगा ना, कमरे के अंदर, उस पाप की सजा भी आपको मिलेगी। आपको लगता कोई ने देखा थोड़ी है, अरे तुझे देखने वाला वो बैठा है, उसकी आंखों से कुछ छिपता क्या ना। एक आंख से नहीं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका हिसाब किताब रखता है वो। पितामह को भगवान ने अंत में गति दी। चरणों में प्रणाम करते हुए पितामह परम धाम को गए। द्रौपदी के 5 पतियों को उपदेश दे रहे थे, बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना। द्रौपदी हंसने लगी, मेरी साड़ी खींच रही थी तब तो आप आगे बैठे थे, तब आपको क्यों नहीं आया ये ज्ञान कि बुरा मत देखो। द्रौपदी पुकार रही थी, कन्हैया कहाँ हो, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटे जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। 5 पति आज
बैठे सभा में पांचों पति आज, बैठे सभा में वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो, एक कन्हैया कहाँ हो? द्रौपदी कह रही है, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही। कोई नहीं आया द्रौपदी की, तब कौन आया? आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। द्रौपदी के भाई का नाम क्या था? द्रौपदी एक बार कन्हैया की उंगली कट गई थी, कलाई यहाँ ब्लड आ गया था। तब द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी फाड़ करके और रेशमी साड़ी फाड़ कर कन्हैया की कलाई में बांधी। कन्हैया बोले, द्रौपदी इतनी महंगी साड़ी इतने से घाव के लिए क्यों फाड़ दी? द्रौपदी ने कहा, तेरे एक बूंद रक्त के लिए अपना शरीर फाड़ के तेरे सामने चढ़ा दूं, तो साड़ी की बात करता है। तब कन्हैया ने कहा था कि बहन, आज तूने जितने धागे मेरे कलाई में बांधे हैं, एक एक धागे की कीमत समय आने में मैं चुकाऊंगा। आज भगवान चुका रहे हैं। आओ कन्हैया आओ। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई कोई, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान। इस झाड़ू से आप बाहर की धूल हटा सकते हैं, लेकिन एक झाड़ू अंदर के धूल हटाने के लिए चाहिए ना। अज्ञान की, अभिमान की, क्रोध की धूल हटाए, और जिस दिन धूल हट गई, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। भक्तों, पितामह ने भगवान को प्रणाम किया, द्वारिकाधीश गए भगवान। धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने समझाया और उनका उद्धार कराया। भगवान लीला को समाप्त, राजा परीक्षित को देखने आए। राजा परीक्षित को शासन दिया पांडवों ने, और भगवान धराधाम को 125 वर्ष के बाद जब गए, तो भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग, एक बार राजा परीक्षित ने देखा कि एक आदमी गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित बोले, तुम कौन हो, गाय को मारते हो? बोला, मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित बोले, यहाँ से काला मुंह करो, जल्दी से भाग जाओ। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा हूँ पर अच्छा भी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। कलयुग बुरा है कि अच्छा है? कलयुग ना बहुत अच्छा है। इस कलयुग में हम देखो बैठकर कथा सुन रहे हैं, इस कलयुग में हमें कथा मिल रही है, और क्या चाहिए। कल तो हमारी माताओं ने अपने सर में कलश रखा और कलश लेकर के चली। ये बड़ा किस्मत वाली स्त्री के मस्तक पर ही कलश विराजमान होता है। कलश भागवत जी का कलश आपके मस्तक पर पहुंच जाए, ये आपका सौभाग्य है, परम सौभाग्य। ये सौभाग्य है मैया। हमारे दिलीप भैया हजारों कलश बांटते हैं, इसलिए बांटते हैं कि ये सौभाग्य आपको मिले, आप भागवत जी की यात्रा में शामिल हो, और वो भी कलश रख के, और वो भी कलश में माँ क्षिप्रा का पावन जल हो, जिस जल को पी लेने से मुक्ति मिल जाती है। आज वो जल हमारे शीश पर चढ़ता है। हम कलश क्यों उठाते हैं, कलश को अपने मस्तक पर क्यों रखते हैं? मानो कलश को अपने मस्तक पर स्थापित करके भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस गंगा जल को हमने उठाया है, इस क्षिप्रा जल को। लोग कसम कैसे खाते हैं? मैं हाथ में जल उठाकर कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा। पुराने लोग हाथ में जल लेके क्या उठाते थे? आपको भी संकल्प दिलाया जाएगा तो हाथ में क्या होगा? मैं हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं, ये वो जो भी प्रतिज्ञा आपकी हो। ऐसे माताएं सर में जल उठा करके, कलश उठा करके, ये मानो भगवान के सामने कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने तेरा जल उठाया है केवल तेरी प्राप्ति के लिए, अब तो मुझे दर्शन दे देना। देख, मैंने ये जल तेरे लिए उठाया है, तेरी यात्रा में शामिल। 1 किलोमीटर की यात्रा पैदल माताएं चली, किसके लिए चली? भगवान और भागवत के। आगे आगे भागवत जी, पीछे पीछे हम भागवत के सेवक हैं, हम भागवत की सेवा में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, इस पांडाल में आप बैठे हो 4 घंटे से, बोलो आपको शांति मिल रही है कि नहीं? यहाँ पर हाँ, इस भागवत के सामने, इस गोविंद के सामने यहाँ बैठे हो तो शांति का अनुभव कर रहे हो। इसके साथ जितने कदम आप चलते हो उतने जन्म सुधर जाया करते हैं। कहते हैं भागवत की यात्रा में जितने कदम हम बढ़ाते हैं, एक एक कदम का एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। एक एक यज्ञ करने का पुण्य। सौभाग्यशाली हैं वो माताएं जिनने कलश मस्तक पर उठाए, और अभागे तो वो लोग हैं जिनने कलश ले तो लिए लेकिन शामिल नहीं हो पाए। ये उनका दुर्भाग्य है। वैसे आप सब सौभाग्यशाली हो। आप सौभाग्यशाली हो कि माँ क्षिप्रा के तट पर आपको परमात्मा ने जन्म दिया है। आप सौभाग्यशाली हो कि क्षिप्रा नदी के तट पर जन्म लेकर के आपको क्षिप्रा स्नान करने का बार बार सौभाग्य मिलता है। और आज क्षिप्रा के तट पर बैठ करके हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या।
बोलिए क्षिप्रा मैया की जय हो। भक्तों, कलयुग बहुत बुरा है पर अच्छा है, हमें कथा सुनने का मौका मिल रहा है इस कलयुग में। कलयुग तेरी जय जयकार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही कथा सुनाने का और आपको कथा सुनने का मौका देता रहे कलयुग, तब तो ये कलयुग का होना सफल। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कलयुग बहुत अच्छा। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए क्षिप्रा में। कहां बनवाए? कलयुग कहां कहां रहता है ये और सुन लो। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, कलयुग रहता है जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग। सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। और कोई काम नहीं, जुआ ही खेल रहे हैं। और कोई काम के तो बच्चे नहीं, घर में रहेंगे तो बच्चा खिलाना पड़ेगा। चलो नाती को ले जाओ, इसको खिलाओ, इसको बहलाओ टहलाओ, तो दादाजी भी बच जाते हैं। चलो घर से काम से बच्चे अब खेलना छोड़ा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। द्यूतम, कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ। इसलिए मेरे भाइयों जुआ मत खेलना। दादाजी, एक दादाजी बोले गुरुजी हम जुआ नहीं खेल रहे, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो बुढ़ापे में टाइम पास कर रहे हो, इस उम्र में भी टाइम पास कर रहे हो। अरे टाइम पास ही करना है तो 4 बूढ़े बैठ जाओ, जुआ खेलने बैठे हो, इससे अच्छा किसी मंदिर में बैठो और श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन करो, टाइम पास हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। तो कलयुग का पहला कहां रहता? कलयुग मैया। दादाजी कहां रहता कलयुग? कौरवों ने जुआ खेला तो नुकसान हुआ। एक आदमी बोला गुरुजी युधिष्ठिर जी जैसा ज्ञानी जुआ कैसे खेल सकता है? युधिष्ठिर को धर्मराज का अवतार कहा जाता है। युधिष्ठिर जैसा ज्ञानी, युधिष्ठिर जैसा ब्रह्म ज्ञानी भला जुआ कैसे खेल सकता है? भला ये जुआ कैसे खेल सकता है? तब कहा कि भाई मैया बैठो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले जुआ कैसे खेल सकता है? मैंने कहा भाई ये जुआ नहीं है, जितने 100 में से 33 नंबर में पास हो सकता है तो जुआ खेलने के नंबर काट लो युधिष्ठिर जी के और बाकी नंबर 2 तो भी वो हम सबसे महान है ना। पहला स्थान द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, 4 चीजों जुआ शराब स्त्री चरित्रहीनता, ये कलयुग के 4 स्थान। 5वां स्थान गोल्ड दिया। राजा परीक्षित ने सर पर मुकुट धारण कर रखा था। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी और राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ते ही राजा परीक्षित ने कलयुग सर पर बैठ गया। एक संत का अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने। संत का अपमान करते ही राजा परीक्षित को समीक जी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। मरने वाले को क्या करना है ये परीक्षित प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी से। सुखदेव जी सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं। मनु जी महाराज की 3 बेटियां, 2 पुत्रों की चर्चा। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की पुत्री सती, सती का विवाह शिव जी से हुआ। आइए शंकर जी के विवाह का दर्शन करते हैं और आरती के बाद प्रसाद लेकर प्रस्थान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चली बारात शंकर जी की। कल ध्रुव चरित्र सुनाऊंगा, सभी भक्त बैठे रहे। शिव जी की बारात आ रही है तो कैसी बारात है, कैसा दर्शन है, बाकी लोग हमारे कार्यकर्ता आप लोगों के पास पहुंचेंगे। शिव जी के विवाह में पार्वती मंगल में जो भी दान पुण्य करना हो, आज शिव जी का विवाह है तो इस विवाह में जो भी दान करना हो हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंचेंगे। जो भी आप दान करना चाहो बैठे बैठे कार्यकर्ताओं की झोलियों में डालें, भगवान तक पहुंचेगा। आइए हम विवाह का आनंद लें। शिव जी के विवाह करने का, विवाह में शामिल होने का ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। चली
बारात शंकर जी की। मैया बैठे रहो, शिव जी का विवाह देख लो और फिर आप सभी बड़े प्रेम से हम सभी आरती के बाद जाएंगे। आ रही है बारात शंकर जी की। पार्वती जी मंचासीन हो गई। पार्वती जी बड़े प्यार से मंच में आसीन भई और अब शंकर जी बारात भूतों की, प्रेतों की, डाकनी की, पिशाचनी की बारात। शंकर जी की बारात में, शंकर जी की बारात में देश विदेश से भूत पधारे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्त बड़े प्रेम से जो भी शिव विवाह में सेवा देना चाहें बड़े प्रेम से दें। आइए बारात देखते हैं।